अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटियो ते छोटियो ते मोटियो ते पतलियों से रुकियो ते गुनियो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार हो गया। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है जी, आनी भी नहीं है। चलो जी, बढ़ते हैं। यार, आज दो सौतनी की लड़ाई हुई हुई है, उसके ऊपर जिक्र करते हैं और हालात वाकियात और भी हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं मोहब्बत का मीम भी कुछ निराला है। मोहब्बत का मीम भी कुछ निराला ही है। मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। वाह वाह वाह। कहते हैं मोहब्बत का है भी कुछ कम नहीं। मोहब्बत का है भी कुछ कम नहीं। मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। मोहब्बत का बे भी कितना निराला है। मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी। मोहब्बत की टे भी है ना लाजवाब। मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कितना मनहूस हो तुम। जबरदस्त यार, ये भी बड़ा कमाल का है। मिल जाए तो मामू, ना मिले तो मियाँ। नहीं, मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। तो चलो जी, ये तो हंसी मजाक तो हो ही गया है। अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अगले दिन फातिमा ने जो है हस्बैंड के कपड़े वॉश क्यों नहीं करती, इस तरह से जो है उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था कि हस्बैंड के कपड़े जो है वेल मैं वॉश नहीं करती। नहीं, पहले वॉश करती, क्यों मैं वॉश क्यों नहीं करती, पहले करती थी, अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अब ये मैं नहीं इन लोगों को सुन रही थी, देख रही थी, तो मैंने अचानक इनका टाइटल देखा, तो फिर जाहिर सी बात है अब सनिया की भी देखनी पड़नी है हौसले का कैप्सूल खा के। तो मैं जो है उनकी वीडियो मैंने नहीं देखी। जाहिर सी बात है उसने कुछ कहा होगा, तो मेरा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, हस्बैंड के कपड़े मैं धोने पड़ जाते हैं। अच्छा, ये जब से सनिया की शादी हुई है, वो अक्सर वो दीदी के कपड़े दिखा दिखा के वाज़े तौर पे कहती है कि देखो मैं धो रही हूँ। देखो जी, बात है सीधी सी, आप अगर धो भी देती है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो उसके बच्चे भी तो पाल रही है। मिलजुल के अगर आप लोग कर रहे होते हैं, मतलब 4 बच्चे अब वो पाल रही है, मतलब वो दीदी गई हैं। पीछे से तो नहीं लेके आई थी। तो उसके बाद जो है अब आप हैं, अब आपका भी बच्चा हो जाना है, आपने अपना बच्चा भी देखना है। फिलहाल तो आप अकेली ही हैं। अगर आप देखिए, प्रेगनेंसी तो अभी हुई है, आप जो है अब अगर मतलब हस्बैंड के कपड़े धो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ आप अपने धो लेती हैं या बेडशीट्स धो लेती हैं, वहाँ पे ये बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये, आपने कोई मुलाजमा भी रखी हुई है और मुसलसल उसी से ही मतलब काम शाम करवाती हैं, वो काम वो कर भी जाती है। लेकिन बाद में जो है अब क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं है, क्या वो हटा दी है या फिर जो भी सिस्टम है, अब यहाँ पे वो क्या रहा है कि ये मोहतरमाएँ आपस में अब लड़ रही हैं और कोई बात हुई होगी, तो उसको ले के फिर फातिमा ने वीडियो बनाई और कहा कि अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, हस्बैंड के कपड़े मैं क्यों नहीं धोती, ठीक है, अब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। फातिमा कहती कि बच्चों के साथ सारा दिन जो है चाचा पापा पापा चाचा मेरा लगा रहता है और थकान हो जाती है। बच्चा भी छोटा है यार, वो छोटा बच्चा तो वैसे ही आपको थका देता है। बाकी तो आप चलो लगे ही होते हैं, छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, वो आपकी तवज्जो मांगता है। आपको ख़ास ख्याल रखना होता है कि ओहो ये गिर ना जाए, या मतलब इसको अब सोना है तो माँ ही सुलाएगी, उठाना है तो उठा के माँ ही दूध पिलाएगी। बहुत सारे काम होते हैं, पैम्पर शैम्पर चेंज करना, बहुत ज़्यादा उसका जो है टेक केयर करनी पड़ती है। बाकी बच्चे अब दूसरे जो हैं वो थोड़े से बड़े हो रहे हैं और यहाँ इसका भी मतलब ये सिस्टम चल रहा है। तो कहती है मैं तो भाई थक जाती हूँ, शाम को एनर्जी ख़त्म हो जाती है मेरे बच्चों की वजह से, जो है इतना थकान हो जाती है। बाकी सब लोग कहते हैं कि बाकी कहते हैं कि लोग नहीं कहा, कहती है बाकी कहते हैं कि हस्बैंड के कपड़े जो है फातिमा क्यों नहीं धोती। तो अगर हस्बैंड ला कर देंगे तो मैं धो दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी जब टाइम था तो मैं ही धोती रही हूँ और मैं हाथ से ही धोती रही हूँ।
फादिया के टाइम हमारे पास कोई मशीन नहीं होती थी कपड़े धोने वाली। मैं चाचू के भी धोती थी, नाना के भी धोती थी और दीदी के भी धोती थी। मैं इन सब के कपड़े खुद धोती थी। आई थिंक फिर वो सुमेरा भी तो थी ना, फिर सुमेरा भी धोती होगी। टब्बर तो इनका बड़ा था। खैर कहती है बेबी होने वाला था तो मैं सारा काम खुद ही करती थी और हाथ से ही करती थी। अली भी था उस टाइम। अली के भी कपड़े मैं ही धोती थी, नैना, अली और चाचू, दीदी, कहती सबके कपड़े मैं धोती थी हाथ से। होटल पे उस टाइम जो है दीदी काम करता था, तो उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कपड़े भी ज़्यादा ख़राब हो जाते थे तो मैं हाथ से ही धोया करती थी। सहूलतें बाद में आई हैं, बाद में ये सारी सहूलतें आई हैं। और उसके बाद जो है कहती है कि मैं बाकी इतनी अच्छी नहीं हूँ, अगर वो खुद ला के देंगे तो धो दूँगी, नहीं ला के देंगे तो मैं इतना खुद से भी अच्छी नहीं हूँ। बाकी मैं इतना जो है कहूँगी कि पहले भी कपड़े इस्त्री करके देती थी, धो के भी देती थी। 2017 से लेके 2022 तक मैं ही करती रही हूँ। बाद में मैं ही करती थी। बाकी अलमारी वगैरह तक हमारे घर नहीं होती थी। मैं क्या करती थी, हस्बैंड के कपड़े धो के इस्त्री करके फिर उनको टांग के, मतलब एक रस्सी बांध ली होती थी और उसके ऊपर फिर मैं कपड़ा चढ़ा देती थी ताकि उनके ऊपर मिट्टी ना लगे। मैं इस तरह से मतलब बड़े तरीके से संवार के रखती थी कपड़ों को। और उसके बाद कहती हैं कि जगह हमारे पास बहुत छोटी थी, सितारा भी उसी घर में होती थी। डीडी वालों और बीबी वालों के साथ शेयर किया होगा शायद घर दोबारा शायद इन्होंने। तो कहती है कि बहुत छोटी जगह थी, छोटा घर था, तो हम लोग जो है बड़ी मुश्किल से मैनेज करके उस घर में चल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैनेज करते थे, ये सारा कुछ भी देखभाल हम लोग ही कर रहे होते थे। ठीक है जी। और अब तो भाई काफ़ी सहूलतें हैं, बिल्कुल जी। अब तो आप लोगों के पास घर भी बड़े बड़े से हैं, उस टाइम तो आप लोग जिस तरह से बताते हो वो बहुत ही छोटी जगह हुआ करती थी। खैर उसके बाद जो है कहती है कि हाँ बाकी खुद क्यों मैं उसे कहूँ कि जाओ तुम लेके आओ, ये है वो है, मैं क्यों उसके पीछे पीछे जाऊँ यार। मतलब वो कहती है कि मेरा ख्याल रखा जाता था। अभी भी हम लोगों ने देखा तो यही होता था। काफ़ी लोगों ने इन लोगों को कहा कि अली के कपड़े ना कम अज़ कम सनिया धो दिया करे, अली की ज़िम्मेदारी कम अज़ कम ले ले बच्चे की। जाहिर सी बात है उसका लंच बॉक्स बना के देना, उसको जो है सुबह सुबह कपड़े इस्त्री करके देना, उसके कपड़े फिर धोना भी सही, दोपहर को फिर आना बच्चे ने, फिर खाना खाना, मतलब एक ज़िम्मेदारी आप चलो बच्चे की ले लें। बाकी चलो छोटी हैं वो माँ खुद ही देख लेगी उनको भी, लेकिन वो भी सनिया ने थोड़े दिन के लिए ली थी जिम्मेदारी, फिर वापस भेज दिया था। फिर उसके बाद वही फातिमा ही करती रही है, वो तो वैसे ही शुरू से करती आ रही है, उस बच्चे की जिम्मेदारी ली हुई है उसने। खैर जैसे कैसे उसका भी टाइम आखिरकार निबट गया, गुजर गया। उसके बाद जो है अब सनिया की बारी है, तो अब सनिया बार बार यही कहती है, हाय मैं लुटी गई, हाय मैं लुटी गई, हाय मेरे ये काम हो गया, वो काम हो गया, मैं परेशान हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा है। उसके ऊपर भी बात करते हैं, उनकी भी वीडियो आई है, उसके ऊपर भी जो है ज़रूर तबसरा करेंगे। बाकी कहती है कि भाई घर वगैरह देखते फिर रहे हैं और जो है अभी मिशी के घर भी मैंने जाना है, वो काफ़ी दूर जो है रहती हैं, तो हम लोगों की कोशिश है कि उसी साइड पे अगर हम ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे बच्चे जो हैं जब उनके घर जाते हैं तो नानी के घर जैसा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मुझे तो खुशी होती है मायके जैसी फीलिंग आती है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश आते हैं। बाकी मेरे से लोग पूछ रहे थे तो मैंने उनका जवाब दिया है। ठीक है जी, जो सवाल थे वही जवाब दिया है। ये इसने जो है वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन इसके कमेंट सेक्शन जो थे वो बंद थे। वो तरमा फातिमा जो है उनके ये कमेंट सेक्शन बंद हुए पड़े। अब अगर सनिया जो है उसको देखा है तो उसका भी जवाब आया हुआ था, और फिर वो तो फिर कलेजे पे हाथ जैसे डालती है, इस हालत में भी लगी पड़ी है वो, तो मैं ये हैरान हूँ। कहते हैं ईद की तैयारी, किचन की डीप सफाई, रियल लाइफ व्लॉग, जब निकाह होना था तभी हस्बैंड के काम करने थे। अच्छा जी, वो फिर चिढ़ाने के लिए भी आई थिंक
फातिमा को चिढ़ाने के लिए हस्बैंड के साथ मतलब बगल घीर हुए हैं। ये उनकी कोई बहुत पुरानी जो है इसकी फ़ोटो है सनिया की ना, एक स्क्रीन पे बनी हुई है, वो क्या कहते हैं फ़ोटो एक उसका है, वो अक्सर दीवार पे लटका होता है, तो उसका वो फ़ोटो लेके तो ऐसे किया हुआ है कि जैसे डीडी ने हक किया हुआ है, इस तरह से थंबनेल लगाया हुआ है, उसको चिढ़ाने के लिए ही लगाया हुआ है। तो फातिमा को तो इस तरह से जफ्फी शफी डाल के थंबनेल लगाया हुआ है कि भाई आ जा फिर तुझे मैं दूँ ज़रा जवाब। तो कहती है कि निकाह होना था तभी तो हस्बैंड के काम करने थे तो पहले ही कर लेती क्यों देर की मेहरबान आते आते। कहती है कि मुझे जो है डॉक्टर ने कहा तो कि आप जो है 9 साल के बाद माँ बन रही हैं, 9 साल आपने इंतज़ार किया है बच्चे का, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बाप के घर भी आती जाती रहोगी बाद में, बाद की बात बाद में है, अभी ये इस तरह का जो है चल रहा है कि आप फुल टाइम रेस्ट करो। बिल्कुल जी, आपको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, आराम करें आप। और लेकिन फिर भी आप लगी हुई थी, दीवारें सिवारें साफ़ कर रही थी। कपड़े का रोला है, कपड़े भी इतनी ही देर में धुल जाते हैं जितनी देर में आप वो कूचा पाचा कर रही थी। जब आप लोग घर ही चेंज कर रहे हैं तो फिर इस तरह से छोड़ो परे, जान है तो जहान है। जब घर आप लोग शिफ्ट करेंगे तो काम वाली एक लगा लें, आप लोग उसको पैसे देते हैं, उसे कहें भाई ये जो है दीवारें शिवारें साफ़ कर दे, धो दे। लेकिन वो आप फिर भी लगी हुई थी और ऊपर से कहती है मुझे डॉक्टर ने रेस्ट भी दिया है फिर, लेकिन आप चल फिर भी रही हैं, काम कर भी रही हैं, ये समझ से बाहर है। अक्सर आप मार्केट में भी गई हुई होती हैं। कहती हैं कि उन्होंने कहा है कि बाद में जो है बड़ा टाइम है, आप माँ बाप के घर जाती रहना और सिर्फ अभी रेस्ट करो। वो कहती हैं कि आप घर के काम भी ना करो। मुझे दीदी ने कहा आप व्लॉग भी ना बनाओ। हाय, लेकिन मैंने कहा रोज़ी रोटी करना तो है ना। देखें जी आप कर ले रेस्ट, अगर और हस्बैंड ही ऑफ़र दे रहे हैं। और दूसरी का तो रोला था फातिमा का, वो तो अपनी कमेटियाँ डाली हुई थी, उसने डिलीवरी होनी थी इसलिए जो है वो कर रही है। आपके तो हस्बैंड आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, 2 चैनल चला रहे हैं, कपड़े का काम बड़ा अच्छा जा रहा है आप लोगों का, लोग कपड़े वगैरह भी ख़रीद रहे हैं, वो भी आपका काम चल रहा है। तो अभी आपको मतलब इतनी क्या नीड पड़ गई, आपका तो सिस्टम एक तरह से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। दूसरी जो है उसने अपने सारे खर्चे खुद उठाए हैं, उसने कमेटियाँ डाली, उसने ब्लॉगिंग बनाती रही है मुसलसल, उसकी चलो मजबूरी थी, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। और दूसरा ये कि आप मायके में से बहन को किसी को बुला लें, आपको इतना मतलब टेंशन हो रही है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, तो आपके इतनी रिलेटिव हैं, आपकी इतनी सारी बहनें हैं, कज़नें हैं, उनमें से बंदा किसी को बुला लेता है तो रेस्ट करें। खैर यहाँ पे जो है अल्लाह जाने क्या मामला सही है, क्या दुरुस्त हैं, क्या कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या सूरत हाल है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। कहती है कि दीदी ने मुझे कहा कि आप व्लॉग ना बनाएं, वो तो मैं बाहर गई थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लूं, मतलब बाहर में जाती हूं तो फिर मैंने सोचा बाहर गई हुई हूं तो व्लॉग बना लूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूं। बाकी मैंने दीदी साहब को कहा कि आप कपड़े भी ला कर दो, क्यों आपके पास नहीं होते कपड़े, उसके कपड़े तो उसके आपके पास होते हैं। खैर कहती है मैंने उसे कहा कि कपड़े वगैरह ला के दो, मैं धो देती हूँ। और अब उसके बाद जो है कहती है कि बाइक वगैरह जो है वो मैंने इसे कहा है कि बाइक तुम खुद अब साफ़ करवा लिया करो, धुलवा लिया करो, पहले तो मैं खुद धोती थी। क्यों डीडी कौन से पहाड़ तोड़ता रहता है, जोड़ा बंदा सारा दिन मजदूरी करता होंदा सी हैं, जो बंदा सारा दिन मजदूरियां करता था, अब वो घर में एक मोटर बाइक ही नहीं धो सकता, वो आग से धुलवाता रहा है। सोचने वाली बात है भैया, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है भाई। कहती है मैंने उसे कही अब मोटर बाइक भी आप बाहर से धुलवा लिया करो, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े भी धोऊँ और मैं तुम्हारी बैग भी धोऊँ। तो कहती है बाइक जो है मैंने उसे कहा बाहर से ही धुलवा लिया करो। खैर कहती है कि बाकी मैं जो है किचन की सफाई कपड़े वगैरह खुद ही धोए हैं, बाकी ईद की कोई शॉपिंग नहीं की। यार नहीं हो सकता कि शॉपिंग नहीं की, करते तो आप लोगों को एक क्रेविंग होती है, आप लोग तो हर हाल में करते ही करते हैं।
कुछ भी हो जाए। आप तो आम दिनों में इतना शॉपिंग करते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। खैर, कहती है कि बाकी वो मैंने कपड़े इस्त्री वगैरह मतलब वो कपड़े ले आए, मैंने इस्त्री वगैरह कर दिए। डॉक्टर ने कहा फुल रेस्ट करो। अच्छा, जब यहाँ पे कपड़ों की बात आती है ना, वहाँ पे बेड रेस्ट की ज़रूर बात आती है। बाहर घूमना भी है, फिरना भी है, शॉपिंग भी करनी है बाहर। अच्छा, फिर वो किचन की दीवारें डीप क्लीनिंग कौन करता है भाई इस हालत में? बहन, आपको मैंने तो 2-3 महीने पहले ही इसको कहा था कि अगर ये है खुशखबरी, जब इन्होंने रिवील किया है, महीना 2 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो मैंने इन्हें कहा था कि बीबी आप रेस्ट करो, आराम करो। बल्कि आपको तो चले जाना चाहिए अपनी वालदा के घर, वो आपका खूब ख्याल रखें। ना शोर वगैरह होगा, ना रोला होगा, है ना ढोला होसी, ना रोला पोसी, तो कुछ भी ऐसी टेंशन नहीं होगी। और जितना वालदा ख्याल रखती है, आप मतलब इतना अरसे बाद माँ दोबारा बन रही हैं, तो वो अब तो भाभी वाला रोला भी नहीं है ना कि भाभी चलो किच किच करेगी या टेंशन डालेगी या आप लोगों की आपस में बनेगी नहीं बनेगी। आई थिंक वो भी अपनी माँ बाप के घर ही रहती है, तो सुकून दा माहौल है आपके घर, वहाँ पे रह लें, क्योंकि ये तो बहुत आराम तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आप लोग खुद ही लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या है। अच्छा, कपड़े कहती है फिर मैंने इस्त्री की है, फिर कहती डॉक्टर ने फुल रेस्ट का कहा है। तो हस्बैंड नहीं इस्त्री कर सकते क्या? उसके हाथ नहीं है? मैं वही कहती हूँ कि भाई, या तो मम्मी डैडी ऐसे बच्चे हों उन्होंने कभी कुछ किया ही ना हो, कर लेते हैं मर्द हजरात, बल्कि वो तो खाना भी आपको बना के देते हैं, फिर कपड़े इस्त्री आपसे क्यों करवाते हैं? ऐसी सोचने वाली बात है। कहती है कि बस मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे जहनी अजियत ना दें। आप जहनी अजियत लेती हैं इसलिए आपको मिलती है। जान है तो जहान है। आपको अजियत हो रही है, आप रेस्ट करें, आप छोड़ दें व्लॉग कुछ देर तक, ठीक है। आप लोगों का बड़ा अच्छा काम चल रहा है, आप लोगों के चैनल भी अच्छे चल रहे हैं आपके हस्बैंड के, आप लोगों का कपड़े का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह रिस्क देने वाला है, आप बैठ जाओ। जिनको लगता है कि भाई उनके हालात नहीं इस तरह साथ देते, वो शोर भी नहीं करते, खामोशी से काम करते हैं। अब वो दूसरी थी फातिमा, वो चुपचाप करती रही है। हालांकि जो उसकी रोस्टिंग होती रही है यहाँ यूट्यूब पे, जो उसकी कुत्ते वाली होती रही है ना, हेटर लोग पड़ गए थे। ये जो इनको हेट करते हैं लोग, नहीं पसंद करते, इतना बुरा बोलते थे भैया। ऊपर से आप लोग भी टोंट मारते रहते थे, लेकिन वो लगी रही, व्लॉग बनाती रही। आपकी तो ट्रोलिंग हुई ही नहीं है, उल्टा हम लोग तो आपको दुआएं दे रहे हैं, रेस्ट करने के मशवरे दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इन चीज़ों में ना पड़े, परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, खैर खैरियत से ये मामलात हो जाए। तो भाई वो आप खुद ही टेंशन लेने के लिए आती हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि मेरी डेली रूटीन वो मैं दिखा रही हूँ, और जो है बाकी मुझे ज़हनी अजियत ना दें, जो मेरा है रूटीन वगैरह वो मैं दिखाती हूँ, आपकी मेहरबानी है। बाकी मेरी घिसी पिटी भी बातें मेरे सुन लेते हैं, मतलब मेरी ऑडियंस मेरी सुन लेती है, और बस कुछ बातें जो है सुन लेते हैं, हिम्मत है उनकी भाई, कहती है शुक्रिया। बाकी मुझे हस्बैंड कुछ ना कुछ बना देते हैं, कुछ मैं बना लेती हूँ, जितनी हिम्मत बनती है वो मैं कर लेती हूँ। 2 बंदे ने सिर्फ सालन आप एक दिन बनाए ना, 2-3 बना लें, चलो 2 बना के रख दें, आपके 2-3 दिन बड़े खूबसूरत अच्छे से गुजर जाएंगे। और उसके बाद जो है पता नहीं ये क्यों मतलब इस तरह से कर रही हैं। वैसे तो भाई प्रेग्नेंट तो हम लोग भी हुई हैं, आप लोगों के सामने सारा मतलब जर्नी आप लोगों ने एक किस्म से ना बताते हुए भी आपको फील तो हो गया होगा कि चला लिया, अपना टाइम गुजार लिया। सुबह ऑपरेट जब था तो उस टाइम भी मैं वीडियो जो है डाल के गई थी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करके गई थी कि यार दुआ करना आप लोग, अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, हिम्मत हौसला नहीं हारते होते, ठीक है ना। बाकी आप कहें कि मुझे प्रेगनेंसी के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हम सबको होती हैं भाई। किसी का बहुत ज़्यादा बीपी हाई, या बहुत ज़्यादा शुगर हाई हो जाती है, या बहुत लो हो जाती है, बहुत सारे और भी मसले चल रहे थे। सब्र शुक्र करके टाइम गुजार लिया, क्या करें भाई। यहाँ पे आके सिंपति लें, रोना बताएं, लोग कहेंगे जा बीबी बैठ जा। फिर मैं भी यहाँ पे आती और आप लोगों को बताती रहती, देखें जी अब मेरा ये महीना चल रहा है। अच्छा, मैं अभी रिएक्शन नहीं दे, आए मजबूरी है मेरी बाजी, अब रिएक्शन तो देना है ना, क्या करूं है। मैं यहाँ पे आके इस तरह की बातें करती, 4 लोग शायद मेरी हेल्प भी कर देते हैं, बेचारी बड़ी परेशान बैठी है, और 10 लोग मुझे लानते भी भेजते, क्या
हाँ सही कह रही हूँ ना, 4 लोग सिंपैथी देते, 10 लोग लानते भेजते। तो जिससे बेहतर नहीं है, जो मेरा काम चल रहा है मैं अपना चला रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आप भी करो। सिंपैथी लेनी है तो रोला पा दो, सही है। तो जो है ना, अल्लाह की बंदी, चुपचाप हिम्मत से काम लो, अपने आप को ज़्यादा शो ना करो, बड़ा सेंसिटिव मामला है, खामोशी से गुजार जाओ। थोड़े ही अब तो टाइम रह गया है खुशखबरी आने में। बेटी है, बेटा है, अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे, उम्र दराज करे, खुशियों का बायस बने, आप लोगों की ज़िंदगी में रौनक आ जाए। ये जो मायूसी वाली आप लोग बातें करते रहते हो, ये ना हो, मेरी दुआ है, और दिल से दुआ दे रही हूँ इस टाइम में, बहुत दिल से। सही है जी, रौनकें आ जाए, रौनकें आपके घर में, और ये बेसुकूनी ख़त्म हो जाए। आप लोग 2 लोग घर में रहते हैं, फिर भी आपके घर में बेसुकूनी, आप अजीब सी मतलब वो बातें करती हैं, जैसे जो है मायूसी वाली बातें करती हैं, इस तरह से। ठीक है जी। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि मेरी शादी, बाकी काम की बात हो गई, तो काम करती तो शादी करती तो ही मैंने आके काम करना था ना। और बाकी जो है कहती हैं कि प्लीज़, बाकी कहती हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ी सी आज़ादी दे दो, और जो है मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ ताकि मैं खुल के जी सकूँ। दुश्मन भी छोड़ देता है, आप तो फिर भी दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, ये फातिमा से कहा जा रहा है। हाँ भाई, सहेलियाँ हैं आप लोग, तो आप लोग नहीं एक दूसरे को ऐसे कहेंगी तो और क्या। कहती है कि मेरी शादी होती तो ही मैं आके जो है कपड़े वगैरह धोती या काम करती ना। फिर आखिर कर ही ली ना, फिर रोए ना ना। आपने कर ली, अब दो ना दो, अब दो दो बीवियों के यही रोले होते हैं भैया। ये कोई इज्जत तो नहीं है, ये कोई इज्जत तो नहीं है। दीदी की अब ये वैल्यू हो गई है कि दीदी तुम्हारी एक बीवी कहती है कि भाई मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि कपड़े धो के दूँ, दूसरी कहती है मेरे से बेड रेस्ट कहा गया है लेकिन मुझसे कपड़े धुलवाए जाते हैं। अब इसका हक बनता है कि अपने कपड़े आप धोया करें, ये ज़्यादा बेस्ट है वैसे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 2 बीवियों के रोले। कितना सुकून से था ये बंदा, हर रोज नए कपड़े ऐਵੇਂ लश पश चमक फिर रहा होता था जैसे कमारा लड़का हो। अब उसके बाद उसका चार्म खत्म हो गया। पहले वैसे था डीडी का थोड़ा बहुत चार्म था, लोग जो है बड़ा बल्ले बल्ले करते थे ऐसे। दूसरी जब शादी हुई ना, उसके बाद इसका चार्म ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके ससुराल वालों ने भी बड़ी इंसल्ट की थी कि तो पता नहीं कौन लोग कहती थी, कहती है ये छपड़ी लोग कपड़े पहनने की इसको तमीज़ ही नहीं है, वो तो हमने सिखाई है, कहती सैमा कहती होती थी दीदी को। उसके बाद इसका चार्म गिर गया। पहले बहुत ज़्यादा, अब जो है वो था, लोग बड़ा एक बल्ले बल्ले करते थे। खैर अब यह हाल है कि 2 बीवियों के होते हुए कपड़ों का रोला पै गया भाई घर में। और मुझे लगता है करीब दीदी को खुद ही धोने पड़ने हैं कि भाई मैं धो लिया करूं, ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि नहीं धोएगी तो फातिमा ही, लेकिन वैसे ही मैं कह रही हूँ कि अगर थोड़ा सा गैरत करें तो खुद ही धो लिया करें कि भाई मैं अब दोनों बीवियों की बात ही नहीं सुनना चाहता, मुझे गैरत है, मैं गैरतमंद हूँ और मैं अपने आप कपड़े धोऊँगा। खैर ये लोग कहते हैं कि सुन्नत पे चलते हैं, तो सुन्नत तो ये भी है, नबी की सुन्नत तो ये भी है कि आप अपने काम खुद किया करते थे, तो करो ना, फिर आ जाए चस आ जाए जी, स्वाद आ जाए, स्वाद आ जाए। तो बाकी सारी सुनतें याद रहती हैं इन लोगों को, ये वाली सुन्नत याद नहीं रहती मर्दों को। खैर कहती है कि मैंने यहाँ पे किसी के साथ बुरा नहीं किया हुआ है। चलो जान देते हैं आपकी इस बात को बाजी, इसके पीछे तो बड़ी लंबी लॉजिक थी। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। उनके 3 बच्चे रुला दिए, बीवी रुला दी, हस्बैंड आधा आधा कर लिया, आधा पौना कर लिया। अभी कुछ भी नहीं किया। नहीं किया हुआ तो काफ़ी कुछ है, लेकिन अब जान देते हैं, कोई बात नहीं। ये बातें यहाँ पे करने वाली हैं नहीं जो आप कर रही हैं। इस हालत में ख़ास करना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी ऐसे लगता है कि जैसे छेड़ रही हैं या सिंपैथी ले रही हैं। मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं किया। किया हुआ तो बाजी बहुत कुछ है आपने। तो इसलिए तो कपड़ों की बात हो रही है। तो उसने बोला है कि भाई अच्छी बात, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं धो दूँ। खैर उसके बाद जो है कहती है कि
जो बड़े बड़े जो है मेरे पे भाषण आके देते हैं ना, दिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े भाषण मेरे पे दिए जा रहे हैं ना, ये होता है कलेजे पे हाथ डालना। ये फातिमा को बोल रही है। तो मेरी जो है इनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी किसी की बेटी हैं या होंगी, या बहू हैं या होंगी, मतलब डबल मीनिंग बात करके गई है, लेकिन उसको चंगा भला सुना के गई है कि तुम भी किसकी बहू होगी। जैसे मैं बहू हूँ वैसे तुम बहू होगी। तो कहती है जो कल को फिर आपके सामने भी आ सकता है, इसलिए ना ही ऐसी वैसी बात किया करें। फिर जनाब सब्सक्राइबरों को पड़ गई, कहती हैं कि जो जिनकी चमचियाँ ना वहाँ पे रहें, जो मेरी प्यारी हैं। अच्छा, आपकी प्यारी हैं, दूसरों की चमची हैं। इसलिए तुम लोगों को ना अब लोग नहीं पसंद करते, वरना आप लोग बड़े अच्छे से गुड वे में रहते ना। जैसे यहाँ पे एक एक सब्सक्राइबर को आपने पकड़ के ना उनके कपड़े तार तार किए हैं। आपने भी, दीदी ने भी, एक एक बंदे को बिला वजह भी पड़ जाना, बहुत ज़्यादा। सिर्फ क्यों कि यार मेरे पास वीडियो नहीं है, क्या बनाए, आज किसको पकड़ें, वीडियो नहीं है किसको पकड़ें। और आप लोग कमेंट सेक्शन वालों को ही पकड़ के धुलाई करते थे, फिर 4 लोग आ जाते, वो बोलते, फिर आप लोग उनको बोल देते। मतलब इस तरह से आप लोगों ने आओ चलाओ काम किया है, लेकिन ना अपना एक आप लोगों की जो एक बन जाती है अच्छी फ़ैन फॉलोइंग, वो आप लोगों ने ख़त्म की है। और इसी वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से ख़त्म हुई है। खैर, यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, वो जो देख रही होती है ना, वो बात करती है, कोई किसी का चमचा नहीं होता, ये याद रखें। फिर तो चमचियाँ आपकी भी हुई, मिसाल के तौर जो आपको 4 अगर पसंद करती हैं तो फिर आपकी चमचियाँ हुई, ऐसे ही हुआ ना। इस तरह नहीं कहते होते। ये ना एक लुच्चे टुच्चे इंसान वाली हरकत होती है, जो इस तरह से मतलब ज़बान इस्तेमाल करते हैं ऑडियंस के लिए। ऑडियंस है, वो आज आपका काम अच्छा है, आपकी तरफ हो जाएंगे, कल किसी और का काम अच्छा है, उसकी तरफ हो जाएंगे। वो उनको जो अच्छा लगेगा वो देखेंगे, उनकी मर्जी। ऐसे ही है ना। तो उनको ये वाले खिताब देना ये अच्छी बात नहीं है, ये जहलाना हरकत होती है। खैर, कहती है कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे जो है ये काम करें वो काम करें, मैं नहीं किसी को कहती। और बाकी हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि वो जो है मतलब काम शाम करे, बीवियाँ खुश होती हैं घर के काम करके, मतलब हस्बैंड का काम करके। तो अच्छी बात है, आप किया करें, यह सवाब आप पे ज़्यादा है, आप कमाया करें ये वाले काम। खैर, कहती है मुझे डॉक्टर ने बोला है कि बस बेड रेस्ट करो। अच्छा, जहाँ जहाँ काम की बात आई है वहाँ पे कहा है कि बस बेड रेस्ट ज़रूर करो। सिंपैथी। फिर भी कहती है मैं काम करती हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने बोला कि कुछ फैसले मेरे हस्बैंड ने किए हैं। दीदी की ही बात कर रही हूँ, उफ मुझे चक्कर आ गए। लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं छोड़ा। मैं हैरान हूँ बहन, आप लोग निके निके क्लिप लेते हैं, सही है, और उसमें भी आप लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं। भाई मैं यहाँ पे आधे घंटे की वीडियो, 25-25 मिनट की वीडियो यहाँ पे एक 1 टेक में बनाती रही, तो मैंने चक्कर क्यों नहीं आया। ओह माय गॉड, दे गेट माय लास्ट हो गया, क्योंकि मैंने सिंपैथी नहीं लेनी थी। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि उसने जो फैसले लिए हैं ना, उसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। भाजी कौन से फैसले ले लिए उसने, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी या फैक्ट्री या कोई ऐसा डेयरी बना रहा है और उसने जो है आपसे मशवरा ही नहीं लिया, अपनी मर्जी की है, आपकी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। क्या कहना चाहती हो बहन जू मैंने में। कहती कि मैंने इतना ज़रूर बोला था कि मुझसे बातें नहीं सुनी जाती। अच्छा, दीदी ने क्या कहा है कि भाई घर लेना है ऊपर नीचे, जैसे अब रह रहे हो वैसे, इस तरह का, और आपकी मर्जी नहीं पूछी। आप चाहती होंगी कि मुझे अलग से घर चाहिए, वैसे होना यही चाहिए, अलग ही घर होना चाहिए। इस तरह से आप दोनों की प्राइवेसी जो है मेंटेन रहेगी, है ना, कि नहीं। लेकिन फिर हस्बैंड बैठ जाएगा। फिर उसका दरवाज़ा अलग से बंद हुआ पड़ा होगा, उसका दरवाज़ा अलग से बंद हुआ पड़ा होगा, फिर वही रोले होंगे, फिर वही टाइम बांटे जाएंगे। फिर वो कहेगी कि भाई मेरे पास दिन को रहे या रात को रहे, मुझे टाइम दे, और आप भी कहेंगे मुझे भी टाइम चाहिए। फिर ना ढोला होसी ना रोला पोसी। वो तो फिर होगा नहीं।
तो इससे बेहतर है कि वो अब जॉइंट जैसे अब चल रहा है ऐसे ही आप लोग लेके चलेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। सही है ना। अब तो बल्कि आपको ज़्यादा नीड है। पहले आप कहती थी मैं अकेले में सोते हुए डरती हूँ, मुझे साथ में कोई चाहिए। तो फिर वो आपने इंस्टा पे फोटो में भी डाली थी, जब पप्पी डाल के बंदा लेट जाता है फिर डर नहीं लगता, वरना अकेले में तो कहते हैं बहुत डरती हैं आप। अब जाहिर सी बात है, फिर छोटा बच्चा है उसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी पैम्पर तो कभी दूध तो कभी पानी तो कभी खाने पीने के लिए कुछ लेके आना। इस तरह तो कभी खाना आप लोगों का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये इस तरह से मिल बांट के आप लोग खा पी रहे हैं, रह रहे हैं। मुझे यही लगता है कि वो घर की ही बात करेंगे कि मेरी मर्ज़ी शामिल इन्होंने नहीं की। मैंने जो है इतना ज़रूर बोला था कि मुझसे बातें अब नहीं सुनी जाती और मैं मज़ीद और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये हैरान हूँ, सौतन भी आप आके बनी है उस औरत के ऊपर, ज़िल्लत भी आप बर्दाश्त कर रही हैं। ये ना बातें सनिया हज़म नहीं होती। आप अगर कहें ना, आप चंद लोगों को, चंद औरतों को बेवकूफ़ बना लेंगी जो आपकी बातों में आ जाएंगी। जो सही हकीकत है ना, ये जो आप कहती हैं ना मेरे से ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती, हुफ़ल्ला मैं जो है बातें किसी की नहीं सुन सकती, फिर आप चैनल छोड़ दें, फिर आप बातें नहीं सुनेंगे। सोशल मीडिया है भैया, आप लोगों की ज़िंदगी खुली किताब यहाँ पे पड़ी है। लोग फिर बोलेंगे, बातें पकड़ेंगे भी सही, बोलेंगे भी सही, वो आप लोग खुद मौका दे रहे होते हैं। किसी को ऐਵੇਂ ख्वाब तो नहीं आ जाता ना। तो एक तो आप किसी के ऊपर मतलब आ गई, ठीक है, हस्बैंड बांट लिया, फिर ऊपर से आप ज़िल्लत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब क्या ज़िल्लत आपको चटाई जा रही है, क्या मतलब उन्होंने बंदा पूरा पूरा वापस ले लिया और वैसे ही आपसे निकाह करवा के ठप्पा लगा दिया निकाह का, और आपको जो है मतलब टाइम बिल्कुल नहीं देने देते कि भैया इसके पास ना आए ना जाए। मतलब होता है क्या, मतलब इस तरह से कौन सी ज़िल्लत है। उल्टा आप 10,000 बातें सुना जाती हैं, 10,000। तो आप ज़िल्लत सहने वाली बंदी हैं भी नहीं, बातें आप सुनवाती हैं उल्टा। खैर कहती है कि जहाँ मैं इतना काम करती हूँ मेरे लिए कुछ नहीं, मैं ये भी काम कर लूँगी। पहले अकेली जान कहीं से भी खा सकती है, कहीं से भी ले सकती है, कहीं से भी जो है कुछ भी मतलब अपना खर्चा खुर्चा उठा सकती है अकेली जान। इस तरह से ये मुझे बात समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रही हूँ आप। तो बाकी जो है इसके साथ लोग, कुछ लोग आके अच्छे कमेंट भी कर रहे थे, तो कुछ लोग जो है उसे बुरे कमेंट भी कर रहे थे। सही है जी। तो वो आप ही देखेंगे तो फिर डिलीट कर देंगे, या जो भी मतलब वो लोग काफ़ी तनकीद भी कर रहे हैं इसको और काफ़ी मोहब्बत भी दे रहे हैं और कुछ समझा भी रहे हैं। तो खैर नाजरीन, ये थी सूरत हाल। दो जो है सहेलियाँ लड़ पड़ी हैं दो बंदियाँ, एक हस्बैंड की, दो बीवियाँ जो है वो लड़ पड़ी हैं। और मुझे लगता है अब ये फैसला जो है तीसरा, जो वो कहते हैं ना सुन्नत पे अमल करना, दीदी कहते हैं ना कि हमने सुन्नत पे अमल किया है, तो सुन्नत ये भी है कि अपने कपड़े आप तो होने लगता है, इस सुन्नत पे आपको जो है अब अमल करना पड़ेगा। ये नहीं बढ़ाया किसी ने, नहीं ये भी बढ़ाना चाहिए। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।